हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज मैं बना रही हूँ दिवाली के मौके पे चकली हर घर में दिवाली में बनाया जाता है, जो बच्चों से लेके बड़ों तक को बहुत पसंद आता है। तो आज जो मैं चकली बना रही हूँ, इसमें जो भी चीज़ें मैं आज डाल रही हूँ वो इजीली हमें किचन में मिल जाता है। तो ज़रूर ट्राई करिए इस चकली को। मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आए तो मेरे चैनल कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन पे क्लिक करें। बेल आइकन पे क्लिक करने से आप सभी को मेरी न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। चकली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने छोटा पैन रखा हुआ है। चकली में जो चीज़ें हमें भून के ग्राइंड करके डालना है, पहले हम वो प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे पैन को मैंने गरम कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी खड़ा धनिया। इसे हम 2 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। धनिया मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है। धनिया को हमने 2 मिनट तक लो फ्लेम पे भून लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच जीरा। इसे हमें कुछ सेकंड के लिए फ्राई करना है। जीरा हमारा भून चुका है, इसे भी मैं निकाल लूँगी। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 2 बड़े चम्मच साबूदाना। इसे हम 2 मिनट के लिए भूनेंगे। दो मिनट हमने साबूदाना को भी भून लिया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हमें इसमें डालना है 2 चम्मच पोहा। जाड़ा वाला पोहा लिया है मैंने। आपके पास जो भी पोहा अवेलेबल हो, पतला या मोटा, आप वो ले सकते हैं। ये बहुत जल्दी भून जाता है, तो इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। आधे मिनट के लिए मैंने इसे भून लिया है। इसे भी हम निकाल लेंगे। अब हमें यहाँ पे ऐड करना है चना दाल भुना हुआ 2 चम्मच। इसे हम 1 मिनट तक भून लेंगे। इसे भी हमने 1 मिनट के लिए भून लिया है। इसे हम निकाल लेंगे। और अब हमें लेना है, यहाँ पे मैंने लिया है चावल का आटा 1 छोटा बाउल। इसे हमें बहुत ही लो फ्लेम पे भूनना है। और इसमें मैं डालूँगी 1/4 बाउल उड़द दाल का आटा। इन दोनों को हमें 2 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे लो फ्लेम पे। हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। 2 मिनट हमने इसे भून लिया है लो फ्लेम पे। तो गैस को अब हम बंद कर देंगे और इसे बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने चावल और उड़द दाल के आटे को हमने अच्छे से भून के एक बाउल में निकाल लिया है। अब हमें जो हमने भुना हुआ है मसाले, वो हम ग्राइंड करने के लिए लेंगे। तो सबसे पहले मैं लूँगी साबूदाना भुना हुआ, पोहा, खड़ा धनिया, भुना दाल। इन सभी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। हमने जो ग्राइंड किया था उसे मैंने अच्छे से छलनी से छान लिया है। इसके बाद मैंने इसे लिया है। उसमें से ऐसे कुछ बच गए हैं जिसे मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। छानने से हमें बहुत ही अच्छा इसका फ्लोर जैसा टेक्सचर आएगा। तो अब हम इसे इसमें मिला देंगे। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी सफ़ेद तिल थोड़ा सा अजवाइन ऑप्शनल है। डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। और 1/4 टीस्पून गरम मसाला। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 बड़ा चम्मच तेल। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इसका हमें सॉफ्ट डो बनाना है।
चकली का आटा हमारा बनके तैयार है। तो चलिए अब हम तेल को गर्म होने के लिए रख देते हैं और चकली की मशीन से हम चकली को शेप दे देते हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है चकली का मशीन। इसमें मैंने लिया है स्टार वाला प्लेट जिसे हम चकली को शेप देंगे। तो अब हम इसमें ऑयल लगा लेंगे। अब हम इसमें चकली के मिक्सचर को भरेंगे। ऊपर से भी हम तेल लगा देंगे। इसे बंद करेंगे। तो अब हम चकली को शेप देना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है पतला सा पॉलीथीन का शीट। आप चाहे तो कोई प्लेट में भी निकाल सकते हैं। तो अब हम इसे चकली का शेप देंगे। चकलियाँ हमारी बनके तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब हम इसे तल लेंगे। तो यहाँ पे हमने तेल को लो फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब मैं इसमें एक एक करके डालूंगी चकली को। इसे मैं लो फ्लेम पे ही पकाऊंगी क्रिस्पी होने तक, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। जब चकलियाँ थोड़ी थोड़ी ऊपर आने लगे तब हमें इसे पलटना चाहिए एक एक करके। चकलियाँ अब हमारी क्रिस्पी हो गई हैं, हल्की हल्की ये कड़क भी हो गई हैं। तो अब हमें इसे एक पेपर नैपकिन पे निकाल लेना है क्योंकि ठंडे होने के बाद ये और कड़क हो जाएंगे। इसी तरह हम और चकलियों को तलेंगे। टेस्टी एंड क्रिस्पी चकली हमारी बनके तैयार है। आपने देखा इसे बनाना बहुत आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट करिएगा। अभी ये हल्के हल्के गर्म हैं। ठंडे होने के बाद मैं इसे एयर टाइट कंटेनर में रख दूँगी। आपको मैं एक चकली अभी तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी बनी हुई है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।